विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ओं भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षिभिर्यत्राः स्थिरंगैस्तुष्वांशुतनुर्भिः व्यसेमहि देवहितं यदायुः। ओं वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 22वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 9 मंत्रों का संकलन है। सभी मंत्र 9वें मंत्र को छोड़ करके विराट नाम के छंद में निबद्ध हैं और 9वां मंत्र त्रिष्टुप छंद में है। मंत्र सारिस वशिष्ठ मेटा वरुण और देवता इंद्र हैं। इस सूक्त के प्रथम मंत्र का शीर्षक है सोमरस पान हेतु इंद्र से आग्रह। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। पिबासाममिन्द्रमन्दतत्राजन्ते सुषावहर्यश्वाद्रेः सोतरबाहुभ्यां सुयतो नार्वा। इस प्रथम मंत्र में इंद्र से प्रार्थना है कि वे श्रम और तत्परता पूर्वक निकाले गए सोमरस का पान करें। तो इंद्र, हे इंद्र देवता, सोमम पिब, हमारे द्वारा प्रस्तुत सोमरस का पान करो। यह सोमरस त्वाम मदंतु, तुम्हें आनंदित करे। और यह सोम बड़ी तत्परता से निकाला गया है। उसके लिए उपमा दी जा रही है कि हर्यश्व, हे अश्वों के स्वामी इंद्र, ते सोतु, तुम्हारे लिए यह सोमरस बड़ी तत्परता से निकाला गया है। जैसे बाहुभ्याम, दोनों भुजाओं से, अरवान सुयतः, अरवान माने घोड़ों को, सुयतः माने नियंत्रित करता है। कौन? अश्ववार, घुड़सवार। जैसे घुड़सवार लगाम से बड़े तीव्रगामी अश्व को नियंत्रित करता है, उसी तत्परता से अद्रि, अद्रि माने सोमरस कूटा जाने वाला पत्थर। वैसे अद्रि माने तो पहाड़ होता है, लेकिन उस पाषाण से निर्मित सोम की महत्ता प्रदान करने के लिए यह कहा जा रहा है कि यह स्वयं अद्रि है, पहाड़ है। और यह अद्रि यानी सोमरस कूटने वाला पत्थर वैसे ही संभाला गया है सोमरस निकालने वाले लोगों के द्वारा, जैसे कोई कुशल घुड़सवार बड़े तीव्रगामी अश्व को अपने लगामों से नियंत्रित करता है। तो हे अश्व युक्त इंद्र, आनंदप्रद सोमरस का पान करो। घोड़ों को नियंत्रित करने वाला, जैसे लगाम द्वारा तीव्रगामी अश्व को नियंत्रित करता है, जो लगन और तत्परता उसमें दिखाता है, वही शक्ति और लगन और तत्परता सोमरस निकालने में उस पत्थर को संभाल कर जो सोमरस निकालते हैं सोमलता को कूट करके, वे ही उसी प्रकार की तत्परता दिखाते हैं। यहाँ पर तत्परता को दिखाने के लिए यह उपमा दी गई है कि जैसे घुड़सवार घोड़े को नियंत्रित करता है लगाम द्वारा, वैसे वही तत्परता सोमरस को सोमलता कूट कर सोमरस निकालने में की गई है। तो सोमरस इंद्र का प्रिय पेय है। उसके निकालने में, सोमलता को कूटकर रस को निचोड़ने में बड़ा श्रम और बड़ी तत्परता करनी पड़ती थी। तो यह कह करके
इंद्रदेव को जो ऋषि है वो बताना चाहता है कि आप के स्वागत के लिए जो सोमरस प्रस्तुत किया गया है वो बड़ी तत्परता से, बड़ी परिश्रम से निकाला गया है, तो इसे को आप सप्रेम स्वीकार करें। जैसे कोई कहे कि हम बड़ी दूर से आए हैं भगवान आपके दर्शन के लिए, तो उसमें तत्परता से एक तीव्र भाव की झलक मिलती है। वैसे सोमरस निकालने में तत्परता के कथन के कारण इंद्र की भक्ति में तीव्रता के दर्शन होते हैं। अश युक्त है इंद्र देवता, करो सोमरस का प्रियपान, मधुर पुष्यदायक बलप्रद, यह करे तुम्हें आनंद प्रदान। सावधान हो घुड़सवार, थामे रहता लगाम जैसे, तत्परता से सोम कूट कर गया निकाला है वैसे। ओम। वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 22वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि वशिष्ठ मैत्रा वरुण, छंद विराट और देवता इंद्र तथा शीर्षक है सोमपान द्वारा इंद्र आनंदित हों। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। यस्ते पदाजुज्यश्चादरस्ते येन वृत्राणि हरियश्वहंसि सत्त्वामिन्द्र प्रभो वसोममत्तो। इस दूसरे मंत्र में यह बताया गया है कि इंद्र को सोमपान अत्यंत रुचिकर है और जब वो सोमपान कर लेता है तब भयंकर दुष्टों का संहार करता है। तो हर्यश्व, हे अश्वों के स्वामी इंद्र, ते यह युज्य चारुह मदः, जो यह तुम्हें उत्तम आनंदप्रद सोम है, येन वृत्राणि हंस, येन माने जिसके द्वारा तुम, वृत्राणि माने शत्रुओं को, वृत्रासुर आदि को तो बहुवचन है, तो वृत्राणि इसलिए है कि वृत्त होता है घेरा, तो मनुष्य को घेरा डाले तमाम शत्रु जो है वो पड़े रहते हैं। तो ब्रह्मांडीय स्तर पर, व्यापक स्तर पर, तो उस परम शक्ति परमात्मा को सृष्टि में संतुलन कायम रखने के लिए तमाम आसुरी शक्तियों का जो सृष्टि के विकास में अवरोधी हैं, उन शक्तियों का विनाश करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर इंद्र को केवल उसे परम शक्ति नियंता ब्रह्म के रूप में ही नहीं देखना चाहिए, क्योंकि वैदिक शब्दकोशों में कथित है कि आत्मा वै इंद्र, प्राणो वै इंद्र, मनो वै इंद्र। तो प्राण भी इंद्र है, मन भी इंद्र है, आत्मा भी इंद्र है। तो इन सब को हम प्रसंग के अनुकूल देखें तो आत्मा या मन या प्राण ये सभी दुर्वृत्तियों से घिरे रहते हैं। ये बड़े भारी शत्रु हैं। हमें, यानी हम जो आत्मा रूप में परम ब्रह्म के अंश हैं, जिसमें कि आनंद ही आनंद है, वो सदैव दुख में जीवन बिताता है। कारण कि उसको दुर्वृत्तियां रूपी वृत्तासुर घेरे रहते हैं। वृत्त का अर्थ होता है घेरा डालना, तो घेरा डाल कर पड़े रहते हैं जो शत्रु, वो वृत्त हैं। तो आत्मा रूप या मन रूप या प्राण रूप में हम इंद्र को देखें यहाँ तो ज़्यादा उपयुक्त होगा। तो जो घेरा डाले पड़ी हुई दुर्वृत्तियां हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद ईर्ष्या, साथ ही साथ स्वभाव में जब बुरी लतें पड़ जाती वो भी हमारे जीवन के सुख शांति को छीन लेती हैं, हमारे उन्नति के पथ को रोक देती हैं। वे हमारी शत्रु हैं, हम उनको पहचान नहीं पाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी शत्रु हमारी दुर्वृत्तियां हैं।
वही वृत्त हैं। वृत्त एक असुर है जिसको इंद्र ने मारा था। तो यह तो एक सामान्य बात है, लेकिन विशेष बात मंत्र में यह है कि जो दुर्वृत्तियां हैं वो वृत्त बनी हुई हैं, वृत्तासुर बनी हुई हैं और घेरा डाले पड़ी हैं। ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध और लोभ, मोह, मद, आलस्य, इसके अतिरिक्त जो बुरी लतें पड़ जाती हैं जो कि हमारे जीवन को अंधकारमय कर देती हैं, हमें पतन के गर्त में ढकेल देती हैं, हमें घेरे रहती हैं, हमें मजबूर ऐसा बना देती हैं, वो भी दुर्वृत्त हैं, वो भी वृत्तासुर हैं। तो जब सोमपान कर लेते हैं, सोमपान का अर्थ हुआ जब हम भक्ति रूपी या आत्मचेतना रूपी सोमपान करते हैं। सोम का बड़ा व्यापक अर्थ है। एक अर्थ तो यह है कि सोमलता जो कि हिमालय के हजारों फीट ऊंचे बड़ी विकराल स्थान पर प्राप्त होती हैं, सोमलता, उस सोमलता को कूटकर एक रस विशेष निकाला जाता है, बड़ा सात्विक होता है और शरीर में बड़े बल का, पौरुष का संचार करता है, उससे जरा व्याधि निकट नहीं आने पाती है। तो वो सोम इंद्र को परमपी है। वो इंद्र जो कि ब्रह्म है, सृष्टि का संचालक है, वो भी सद्वृत्तियों को और ऐसे पदार्थों के सेवन का प्रेमी है और वो सदैव चाहता है कि वो सोमपान करे। सोम का अब आजकल तो ज़्यादा चित्रण नहीं मिलता है, सोम का नाम भी बहुत लोग नहीं जानते हैं, केवल दिन के अर्थ में सोमवार कहा जाता है। सोम चंद्रमा को भी कहते हैं। शब्दकोश में सोम माने अमृत भी होता है, सौम्य भी होता है। तो आजकल तो सोम हम केवल इसी रूप में जानते हैं कि पंचामृत या चरणामृत। तो जब कोई यज्ञ होता है, जब कोई उल्लास होता है, जब कोई शुभ कर्म होता है तो पंचामृत या चरणामृत रहता है। तो वो वैदिक युग का सोम जो कि किन्हीं कारणों से अपने महत्व खो बैठा था, वो हम आज पंचामृत और चरणामृत में देख सकते हैं। क्योंकि कोई भी शुभ कर्म, यज्ञ बिना चरणामृत या बिना पंचामृत के पूरा नहीं होता। उसे अमृत कहा गया। सोम का अर्थ भी अमृत होता है यदि शब्दकोश देखा जाए। तो उस सात्विक प्रस्तुति से परमात्मा भी प्रसन्न होता है और उसको प्रसाद रूप में पान कर भक्त भी अपने को धन्य मानता है। तो इस प्रकार से हम इस रूप में भी देख सकते हैं कि आत्मा जो है वो इंद्र है, प्राण इंद्र है, मन इंद्र है। तो उसको तमाम वृत्तासुर दुर्वृत्तियां घेरे हुए हैं। तो जब आत्मा सात्विक सोम का पान कर लेती है तो यह जो शत्रु हैं ये कमजोर पड़ने लगते हैं और आत्मा या मन प्रबल होने लगता है। तो उस ओर हम इस अर्थ को जोड़ लें तो कहा जा रहा है कि यह आत्मा रूपी या प्राण रूपी या मन रूपी जो इंद्र है वह जब सोम पान कर लेता है, सात्विक पान कर लेता है, सात्विक आहार विहार करता है, तो उसमें वह शक्ति जागृत होती है कि वह जो दुर्वृत्तियां हैं और जो वृत्तासुर की भांति घेरे हुए हमारे प्रगति पथ को, हमारे जीवन को कष्टमय बनाए हुए हैं, उनको जागृत आत्मा मार डालता है। तो ये न वृत्राण हंस, हे इंद्र, जिस सोमपान से तुम सात्विक बल से युक्त होकर के, उत्साह से भर करके वृत्तासुर का हनन कर डालते हो, वही सोम तुमको अर्पित है। आत्मा पक्ष में देखें, मन या प्राण पक्ष में देखें तो जो सौम्य पदार्थ है उसके सेवन से, खान पान से वो सात्विक वृत्ति और शक्ति उत्पन्न होती है कि जो भिन्न भिन्न प्रकार की दुर्वृत्तियां घेरा डाले पड़े हुए हैं वो नष्ट होने लगती हैं और आत्मा का या प्राण का जो प्रबुद्ध तेज होता है, जो प्रबुद्ध रूप होता है, वो उन दुर्वृत्त रूपी वृत्तासुरों को मार डालता है। तो इस प्रकार से हम अर्थ में प्रविष्ट हो सकते हैं। तो कहा गया है कि हे घोड़े वाले इंद्र, यानी तात्पर्य है कि तुम्हारा वाहन जो है बड़ा तीव्र है। मनुष्य भी, जो मनुष्य का शरीर है क्या है? अश्व है, क्योंकि हमारा प्राण, हमारी आत्मा उसी पर तो सवार है। तो उस तरफ हम ये भी देख सकते हैं।
और जो बड़े शक्तिशाली लोग होते उस समय हेलीकॉप्टर वगैरह कोई ऐसी व्यवस्था तो थी नहीं। उस समय जो अश्व था वही सबसे प्रबल साधन था। भले वेदों में वर्णन मिलता है वायुयान का, लेकिन वो उस रूप में नहीं प्रचलित था जिस रूप में होना चाहिए था, ऐसा वर्णन मिलता है। लेकिन यहाँ पर हम अगर प्रतीक रूप में देखें तो जो हमारा शरीर है वो आत्मा या मन का सवार है, और हमारा शरीर या हमारा जो हमारे इंद्रिय हैं वे बलशाली बने वही जो है अश्व के रूप में है। तो जिन पर आत्मा रूपी इंद्र सवार रहता है या प्राण रूपी इंद्र सवार रहता है वो जो है हमारा वाहन है। तो हे घोड़ों वाले इंद्र, तो इंद्र को अगर उस रूप में देखें परमात्मा रूप में तो अश्व प्रबल अश्व से युक्त है। अगर आत्मा रूप में देखें तो शरीर ही उसका जो है अश्व है, शरीर पर ही वो सवार रहता है। तो जब सबल शरीर रहेगा, सात्विक शरीर रहेगा, तभी तो फिर प्राण या आत्मा गतिशील होगा। या जो शरीर क्षीण हो जाता है तो आदमी क्या होता, उठ बैठ नहीं पाता है। तो सबल शरीर कैसे हो सकता है? सोमपान से। तो सबल शरीर को संबोधित करते हुए कहा जा रहा है, आत्मा मन को संबोधित करके, प्राण को संबोधित करके कहा जा रहा है कि हे सबल शरीर या सबल अश्व पर चलने वाले इंद्र, वो परमात्मा या आत्मा रूपी इंद्र या प्राण रूपी इंद्र, ते यह युज्य चारु माह, जो यह तुम्हारे उत्तम आनंदप्रद सोम रस के विधान है उसके द्वारा सोमपान करके तुम वृत्राणि हंस, वृत्तासुरों का संहार करते हो। आत्मा रूप में आप, प्राण रूप में आप उस प्रकार से देखें कि हमारा जो सात्विक पेय है, हमारा जो खान पान है वो सात्विक है, तभी तो आत्मा बल आवेगा, तभी तो शरीर में बल आवेगा। तो जब सात्विक बल आवेगा तो जो दुर्वृत्तियां हैं वो मार डाली जाएंगी। तो आत्मा दुर्वृत्तियों का हनन कर डालता है। प्रभु वसो, और हे प्रचुर धनवान इंद्र। धनवान कौन है? जो आत्मबल से युक्त हो, जो शरीर बल से युक्त हो, जो मेधा बल से युक्त हो, विद्या बल से युक्त हो, वही धनवान है। तो हे प्रचुर धनवान इंद्र, सह त्वाम ममतु, वह सोमरस तुम्हें आनंद देता रहे। तो आप दोनों पक्षों को लेकर चलें, यह प्राण पक्ष या आत्मा पक्ष, क्योंकि यह भी इंद्र बताए गए हैं, और एक इंद्र परमात्मा जो परब्रह्म परमात्मा शक्तिमान है उससे भी जोड़कर चल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर प्राण या आत्मा या मन से जोड़ करके चलना अधिक है, और इससे संदेश दिया रहा है कि आहार विहार हमारा सात्विक हो, तभी हमारा अश्व सशक्त रहेगा, तभी हम अपने गंतव्य तक आसानी से पहुँच जाएंगे। नहीं तो हम निर्बल, हमारा अश्व हो जाएगा, इंद्रियां निर्बल हो जाएंगी, शरीर निर्बल हो जाएगा, तो हम चल ही नहीं पाएंगे। कोई हमको टिकावेगा तो चल पाएंगे, तो फिर हम कुछ नहीं प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए संकेत दे रहा है कि सोमरस यानी तुम्हारा आहार जो है वो सात्विक हो, बलशाली हो, ताकि तुम्हारी इंद्रियां सशक्त हो, बलशाली हो, तुम्हारा वाहन जो है शरीर और बलशाली हो, जिससे तुम वृत्तों को, जो दुर्वृत्तियां हैं, उनको मार सको। वही बात कही जा रही है कि घोड़ों के स्वामी हे समृद्ध इंद्र, जिस सोमरस पान के उत्साह में तुम वृत्तासुर जैसे दुष्टों का संहार कर देते हो, वह उत्तम सोमरस तुम्हें आनंद दे, हम तुम्हें प्रेम पूर्वक प्रस्तुत कर रहे हैं। जैसे पान करके तुम करते रहते असुरों का संहार, वही सोमरस दे तुमको हे इंद्रदेव आनंद अपार। ओम वेद प्रेमियों सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 22वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा से वशिष्ठ मैत्रा वरुण छंद विराट देवता इंद्र, शीर्षक है इंद्र से स्तुति सुनने की प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। बोधासु मे भगवन् वाच मे माय्यां देवसिष्ठो अर्चति प्रशस्तिम् इमा ब्रह्म सधमादे जुषस्व। इस तीसरे मंत्र में भक्त वशिष्ठ भक्ति भरी स्तुतियों के श्रवण का आग्रह, अनुरोध
इंद्र से कर रहे हैं। तो मघवन, हे धन वैभव संपन्न इंद्र, तो जो संपन्न रहेगा वही तो दे सकेगा, तो इसलिए विशेषण लगाया गया है कि मघवन। मघ कहते हैं ऐश्वर्य को, और मैघवन माने ऐश्वर्यशाली, धन वैभव से संपन्न। तो हे धन वैभव से संपन्न मघवा उपाधि प्राप्त इंद्र, ते प्रशस्तिम, तुम्हारी प्रशंसा, याम इमाम वाचा वशिष्ठ अर्चति, यह वशिष्ठ जो वशिष्ठ मंत्र दृष्टा ऋषि, इमाम वाचा इन स्तुति वचनों से, अर्चति तुम्हारी अर्चना कर रहा है, तुम्हारी स्तुति कर रहा है। ताम में वाचम सुअबोध, मेरे उस स्तुति वचनों को सुअबोध माने भली प्रकार से विधिवत जानो, समझो, यानी हमारे भक्ति भाव को आप अच्छी तरह से अनुभव करो। इमा ब्रह्माणी सधमादे, और इमा ब्रह्माणी माने ये जो वेदगत स्तुति मंत्र हैं जिसे हम उच्चरित कर रहे हैं, उसको सधमादे कहते हैं, यज्ञ सधमादे। अब जो जितने उत्तम होता है उसके उतने ही पर्यायवाची होते हैं, तो सधमाद कहते हैं यज्ञ को। और सधमादे माने यज्ञ में, इमा ब्रह्माणी, ब्रह्माणी माने वेद मंत्र, स्तुति मंत्र, ये वेद मंत्र सधमादे इस यज्ञ में उच्चरित हो रहे हैं। युषस्व, इनको स्वीकार करो, इनका सेवन करो। हे संपन्न इंद्र, जिस स्तुति वाणी द्वारा ऋषि वशिष्ठ तुम्हारी अर्चना कर रहे हैं उसे विचारपूर्वक स्वीकार करो। विचारपूर्ण इन स्तोत्रों को यज्ञ में ग्रहण करो, यह आपसे प्रार्थना है। कर्ता वशिष्ठ ऋषि, पूजा तेरी, जिस स्तुति वाणी द्वारा वंदन स्वीकार करो भगवान, जिसमें है प्रेम भरा सारा। हे संपन्न सशक्त इंद्र, तुम स्तुति को स्वीकार करो, इन भाव भरे स्तोत्रों को सुनकर मेरा उपकार करो। ओम वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 22वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा से वशिष्ठ में चावरुण, छंद विराट, देवता इंद्र, शीर्षक है स्तुति सुनने की प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। श्रुधे हवम् विपिपादस्यात्रेर्बाधा विप्रस्यार्चदामदेशाम् कृष्वादुभांस्यन्तमासजेमान्। इस चौथे मंत्र में इंद्र से प्रार्थना है कि वे मंत्र दृष्टा ऋषि वशिष्ठ की स्तुतियों पर ध्यान दें। वह उनके प्रिय पेय सोमरस का प्रबंधन कर रहा है। हे इंद्र, विपिपानस से अद्रेह हवम शुद्धि, विपिपानस से माने सोम पीने के लिए तत्पर तुम अद्रेह हवम शुद्धि, अद्र अर्थात पाषाण से बने सोम कूटने वाले उस पत्थर की आवाज़ को सुनो। और वो एक प्रकार से आवाहन है तुम्हारे बुलाने का और तुम्हें सोमरस पिलाने का, जो कि अत्यंत प्रिय है तुम्हारा। तो हे इंद्र, तुम विपानस से सोम पीने के लिए अद्रेह हवम शुद्धि, जो सोम कूटने वाला पत्थर है उससे जो ध्वनि निकल रही है वो एक प्रकार से हवम माने तुम्हारा आवाहन है, उसको तुम सुनो। अर्चता विप्रस्थ मनीषाम बोध, और यह जो अर्चता माने तुम्हारा पूजन कर रहा है, अर्चना कर रहा है, उस विप्रस्थ माने ब्राह्मण वशिष्ठ की मनीषाम बोध, उसके मन की इच्छाओं को जानो। वो क्या चाह रहा है, तुम्हारी भक्त चाह रहा है, तुमसे
तमाम अपने मनोरथों की पूर्ति चाह रहा है, इसको तुम समझो। इमाम द्वांस अंतमा सचा कृष इमाम इमाह दुआ, ये सेवाएं, दुआ कहते हैं सेवा को, तो इमाम द्वांस इन सेवाओं को अंतमा सचा कृष अपने अंतःकरण में धारण करो, यानी उन्हें स्वीकार करो मन से, अपने अंतःकरण के तल से। हे इंद्र, सोमलता को रस के लिए कूटने वाले इस पत्थर की ध्वनि सुनो, पूजा करने वाले इस भक्त ब्राह्मण वशिष्ठ के मन की इच्छा को जानो, वो क्या चाह रहा है आपसे, इसको समझो। हम जो प्रार्थनाएं करते हैं उसे हृदय में धारण करो, यानी उसे हृदय से स्वीकार करो। तो भक्त की इच्छा क्या होती है कि वो अपनी छत्र छाया करे, छत्र छाया का लाभ उठाए अपने आराध्य से। तो यही उसके हृदय की इच्छा है, इसको आराध्य अपने हृदय में धारण करे, हृदय से उसको स्वीकार करे। पत्थर की ध्वनि सुनो कि जिससे सोम निचोड़ा जाता, पत्थर की ध्वनि सुनो कि जिससे सोम निचोड़ा जाता, उस ब्राह्मण की इच्छा जानो जो पूजा तुम्हें चढ़ाता। हम जो करते विनय तुम्हारी उस पर ध्यान धरो, इंद्र देव है उसे कृपा कर निज हृदयस्थ धरो। ओम। वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 22वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा इस वशिष्ठ मैत्रावरुण, छंद विराट, देवता इंद्र, शीर्षक है इंद्र के प्रति समर्पित भक्ति भाव। और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। न ते गिरो अपि मृष्येतरस्य न सुष्ठुदिवसुर्यस्य विद्वान् सदा ते दामस्मजशो विभक्मि। इसे 5वें मंत्र में भक्ति भाव भरा स्तवन किया गया है आराध्य इंद्र का। आराध्य इंद्र की महत्ता जानते हुए मंत्र दृष्टा जो इंद्र के परम भक्त हैं, वे कह रहे हैं कि हे आराध्य इंद्र देवता, ते असुरजस्य विद्वान। असुरजस्य माने होता है सामर्थ्य, शक्ति। मैं तुम्हारी शक्ति को जानता हूँ, सामर्थ्य को जानता हूँ भाई, क्योंकि जाने बिन न होई प्रतीति, बिन प्रतीति होई नहीं प्रीति। जब तक मनुष्य किसी वस्तु के सामर्थ्य को, उसकी शक्तिमत्ता को नहीं जानता है, तब तक उससे प्रेम हो ही नहीं सकता है। तो इसलिए वशिष्ठ जी जो मंत्र दृष्टा हैं, इंद्र के परम भक्त हैं, वे कह रहे हैं कि हे इंद्रदेव, मैं तुम्हारे ऐश्वर्य को माने सामर्थ्य को विधिवत जानता हूँ। तो तुरस्य गिरह अपि न मृष्ये। तुरस्य गिरह माने शत्रु विनाशक तुम्हारी प्रशस्तियाँ। गिरह माने जो गिरा प्रशस्ति हुई है वाणी की, उसको भी मैं जानता हूँ। और न मृष्ये, मैं उसको सत्य मानता हूँ और उसे छोड़ूंगा नहीं, यानी मैं तुम्हारी भक्ति करता रहूँगा, क्योंकि मैं तुम्हारे सामर्थ्य को जान चुका हूँ। बिना सामर्थ्य जाने हुए कोई किसी के प्रति आकर्षित नहीं होता है। तो जब मैं तुम्हारे बल को, विक्रम को, शक्ति को, सामर्थ्य को जान गया हूँ, तो फिर मैं कैसे तुम्हारा आश्रय छोड़ सकता हूँ। तो मैं तुम्हारी भक्ति निरंतर करता रहूँगा, तुम्हारी प्रशस्ति, तुम्हारा यश गायन
करना नहीं छोड़ूंगा। न सुष्टुतिम, न भक्ति भाव भरी स्तुति, अवेश सुश्रुतिम अस्तुतिम, तो सुअस्तुतिम वो ता का टा हो जाता है वैदिक व्याकरण के हिसाब से। न सुस्तुतिम, मैं तुम्हारी सुंदर स्तुति, भक्ति भाव भरी स्तुति भी नहीं छोड़ सकता हूँ, क्योंकि स्तुति आवश्यक होती है। स्तुति और चापलूसी में फर्क होता है। स्तुति जब किसी शक्तिमत्ता को, किसी परम शक्तिमान की शक्तिमत्ता का बोध हो जाता है, तब जो वाणी निकलती है वो स्तुति वाणी है। तब हृदय भाव से भर जाता है और कह उठता है, भक्त हृदय के राम सो बड़ो है, कौन मोसो कौन छोटो। तो राम के बराबर कोई नहीं है। यहाँ पर उस स्थिति पर इंद्र हैं, तो वशिष्ठ जी जो कि भक्त है, मंत्रदृष्टा भी हैं, वे कह रहे हैं कि मैं तुम्हारी महत्ता का बोध कर चुका हूँ, इसलिए तुम्हारी स्तुति नहीं छोड़ूंगा। तो स्तुति का मतलब हुआ कि किसी के महात्म ज्ञान को जान करके उसके गुणों का वर्णन करना। चापलूसी भी है, तो चापलूसी तो अच्छी नहीं होती है, उसमें भी लोग बहुत कुछ कह जाते हैं कि आप ये हो, ऐसे हो, ऐसे हो, तो वो अच्छी नहीं मानी जाती है। लेकिन स्तुति करना आवश्यक है, क्योंकि कोई श्रेष्ठ है, कोई महान है, तो उसकी जब हम स्तुति करते हैं तो वह प्रसन्न तो होता ही है, क्योंकि हम जब किसी महान की महत्ता का कथन करते हैं तो उसके गुणों का भी हृदय में अवतरण होने लगता है, समावेश होने लगता है। तो इन्हीं भावों को स्मरण करके, इंद्र को संबोधित करके वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि मैं आपकी महत्ता को जान चुका हूँ, अब मैं आपकी प्रार्थना करना, आपकी स्तुति करना छोड़ूंगा नहीं। मैं निरंतर आपका भक्त बना रहूँगा, आपकी स्तुतियाँ करता रहूँगा। स्वयशः ते नाम सदा विवेक में, उत्तम यशस्वी हे इंद्र, तुम्हारे नाम को मैं सदा लेता रहूँगा। तो जब तक नाम नहीं लिया जाएगा तब तक काम नहीं बनेगा, क्योंकि हम जब किसी से जुड़ते हैं तो पहले उसके गुणों का वर्णन करते हैं। हम अगर उसके गुणों का कथन नहीं करेंगे तो हमारा मिलना अधूरा रहेगा। अब गुणों का, जैसा हम पहले कह चुके हैं, गुणों का मतलब हुआ अगर वह स्तुत्य है तो तब वो स्तुत्य रहेगा। अगर स्तुत्य नहीं है तब हम स्तुति करते हैं तो वह चापलूसी है, वो अच्छी नहीं मानी जाती है। तो आप तो महान हैं, इतने महान हैं कि मेरे वचन उसके लिए पर्याप्त नहीं है, इसलिए मैं जहाँ तक हो सकेगा तुम्हारे उत्तम यश, तुम्हारे श्रेष्ठ नाम को मैं सदा लेता रहूँगा। यह भक्ति भाव का निदर्शन है। जो वह परम शक्ति है वह तो शक्ति है, शक्ति का कोई नाम नहीं है। अपने अपने भावना के हिसाब से उसे लोग देखते रहते हैं। कभी इंद्र के रूप में देखा, कभी राम के रूप में देखा, कभी कृष्ण के रूप में देखा, दूसरे धर्म वाले अल्लाह खुदा या गॉड के रूप में कहते हैं। इसी तरह से अनेक धर्म हैं, कहते नाम बदलकर उसी शक्ति के विषय में। तो इसलिए जो तत्व को जानते हैं, जो ज्ञान को पहचानते हैं, वे इस झगड़े में नहीं पड़ते हैं कि हम कहेंगे तो अल्लाह कहेंगे तो यही कहेंगे, अरे भाई कुछ कहो, लेकिन भक्ति भाव से भर के कहो तो वह उस तक पहुँचेगा। घंटाकर्ण मत बनो। घंटाकर्ण एक राक्षस था जो शिव का परम भक्त था, लेकिन शिव के अतिरिक्त वो किसी का नाम नहीं सुन सकता था। अगर कोई दूसरे का नाम लेता था, यानी दूसरे देवता का नाम लेता था, तो कान में घंटा बांधे रहता था और तुरंत हिला देता था, क्योंकि हाथ उठाने में तो देरी लगेगी, कान और मतलब गर्दन को हिलाने में ज़्यादा देर नहीं लगती है। तो भाई घंटाकर्ण मत बनो। शिव भक्त था, लेकिन वह अन्य देवताओं
के प्रति उदासीन था और उसका दृष्टिकोण जो था वो बड़ा क्षीण और बड़ा हीन था, बड़ा अनुदार था, बड़ा संकुचित था, इसलिए उसको राक्षस माना गया। तो भाई जो सत्य को नहीं समझता है, जो ये नहीं समझता कि इस संसार को चलाने वाला एक ही है, नाम कहने से कोई अंतर नहीं आता है, एक ही व्यक्ति है, वो किसी का पिता है, किसी का पुत्र है, किसी का भाई है, किसी के अनेक संबंध हैं, कहीं वही अधिकारी है, कहीं वही चपरासी है, सेवक है, तो उसके अनेक रूप हैं, अनेक संबोधन हैं। अब कोई कहने लगे कि साहब वो तो हमारा पुत्र है, तुम पिता क्यों कह रहे हो, तो क्या कहना उसका ठीक है? कोई कहे वो तो चपरासी है, उसको फिर दूसरा कैसे कह रहे हो? कोई कहे कि वो तो हमारा बहनोई है, तुम उसको साला कैसे कह रहे हो? तो इस सब अगर कोई ऐसा व्यवहार करता है तो उसको मूर्ख ही तो गिना जाएगा। तो वैसे उसके अनेक नाम हैं, तो उस अनेक नाम को लेकर झगड़ा करना क्या समझदारी है? तो यही बात वेद लगभग अनेक मंत्रों में कहता आया है। अब शक्ति वही है, नाम बदलते रहते हैं। तो इसलिए यहाँ पर इंद्र, उस शक्ति को इंद्र कह रहे हैं मंत्र दृष्टा से वशिष्ठ कि मैं तुम्हारा नाम लेता रहूँगा और तुम्हें भूलूंगा नहीं, इंद्र रूप में तुम्हारा नाम लेता रहूँगा। हे परम शक्तिमान, तो हमारी प्रार्थनाएं सुनो, तुम्हारे प्रति हमारे हृदय में दृढ़ भावना है, हमारा समर्पण स्वीकार करो। हे इंद्र, तुम्हारे असाधारण बल से सुपरिचित मैं तुम्हारी स्तुतियां करना छोड़ नहीं सकता हूँ। तुम्हारी महत्ता और शक्तिमत्ता को मैं पहचान चुका हूँ। उत्तम यशपूर्ण तुम्हारा नाम मैं सदा लेता रहूँगा। तो इंद्र, तुम्हारा बल जानूं मैं, स्तुति सदा करूँगा, उत्तम यश है, नाम तुम्हारा लेता सदा रहूँगा। ओम वेद प्रेमियों, सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 22वें सूक्त के 6ठे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस मंत्र के दृष्टा ऋषि हैं मैत्रा वरुण, छंद है विराट, देवता है इंद्र, शीर्षक है इंद्र के सामीप्य लाभ हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। भोरिहिते सवना मानुषेष भोरिमनीषे हवते त्वामिद मारे अस्मन्मघभञ्जोक्काः। समर्पण भाव भरी स्तुति है और अनेक के उपास्य होने पर भी अपने को भक्त कह रहा है कि हमें भूलना नहीं। तुम्हारे सेवक अनेक हैं क्योंकि तुम महान हो, मैं भी हूँ तुम्हारा सेवक, मैं भी अपने बलानुसार आपकी सेवा करता हूँ, आपको याद करता हूँ, लेकिन हमारे समर्पण भाव को, हमारे भक्ति भाव को आप ठुकराना नहीं। मघवन, हे संपन्न इंद्र, संपन्न इंद्र का मतलब हुआ कि जो हर प्रकार से भरा पूरा हो, बल से, बुद्धि से, वैभव से। तो हे इंद्र भगवान, आप संपन्न हो, विद्या में, बल में, बुद्धि में, वैभव में, जो किसी को चाहिए उस सब से तुम संपन्न हो। और ते समना मानुषेश भूरि, तुझे सोमयज्ञ में समन करने वाले मनुष्यों में बहुत हैं। अब यहाँ भक्ति जो है वो यज्ञ माध्यम से प्रस्तुत की जा रही है। तो समन को आप समझ लें, सोमयज्ञ होता था तो उसमें सोम निचोड़ा जाता था और सोम इंद्र का परम प्रिय पेय है। तो यज्ञ करने वाले
और यज्ञ में तुम्हारा प्रिय पेय सोम को प्रस्तुत करने वाले मानुषेषु मनुष्यों में भूरि माने अनेक मनुष्य हैं। तो यहाँ पर सोम यज्ञ का प्रसंग है। सोम यज्ञ में सवन होता था, जैसा हम कई मंत्रों में कह चुके हैं, यहाँ भी कह रहे हैं। तो इंद्र को जब यानी प्रातः काल का यज्ञ और मध्याह्न काल का और सायंकाल की यज्ञ होता था, तो उसमें ताज़ा ताज़ा सोम प्रस्तुत होता था। सोमलता को कूट करके प्रस्तुति होती थी सोमरस की, तो उसी को सवन कहते हैं। तो मैंने एक नहीं अनेक तुम्हें प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करते हैं और तुम्हें सोमरस प्रस्तुत करते हैं हर सवन में, प्रातः मध्याह्न और सायंकाल में। तो ऐसे लोग भूरि माने बहुसंख्यक हैं। तो यहाँ पर हम उस यज्ञ के प्रसंग में होने वाले कथन को सुन रहे हैं। लेकिन वेद तो त्रिकाल सिद्ध हैं। वे केवल सतयुग के ही नहीं, त्रेता के, द्वापर के और कलयुग के तथा अन्य कालों तक चलने वाले हैं। तो यज्ञ को हम यज्ञो व श्रेष्ठतमम कर्म, जो श्रेष्ठतम कर्म है वो यज्ञ है। भक्ति भाव ही सोम है। तो हम आज के परिवेश में मंत्रार्थ को समझें तो अब सोम जिसके सवन यानी रस निकालने और प्रस्तुत का कथन है, तो आज के लिए तो संभव ही नहीं है, क्योंकि सोमलता को ही हम लोग नहीं देखे हैं। तो फिर सोमरस को प्रस्तुत करने का और उसके विषय में कुछ बात कहने का कोई तात्पर्य ही नहीं है। लेकिन सोम का हम वर्तमान कालिक अर्थ करें तो इस रूप में कर सकते हैं कि हम जो प्रेम पूर्वक प्रस्तुत कर रहे हैं, तुम्हारा पूजन यजन, तुम्हें प्रसाद आदि चढ़ा रहे हैं, वह सब जैसे अनेक बड़े बड़े लोग प्रसाद चढ़ाते हैं, नैवेद्य प्रस्तुत करते हैं, पंचामृत आदि देते हैं, तुम्हें समर्पित करते हैं और स्वयं प्रसाद रूप में ग्रहण करते हैं। तो ऐसे अनेक मनुष्य हैं। उनमें से मैं एक छोटा सा तुम्हारा सेवक हूँ। मैं भी अपनी शक्ति के अनुसार तुम्हें सोमरस प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो प्रेम पूर्ण समर्पण होता है वही सोमरस है। भक्ति भाव भरा जो नैवेद्य होता है वही समर्पण है। शबरी के लिए उसकी बेल ही सोमरस थी, और जो साग था विदुर द्वारा दिया हुआ कृष्ण के लिए वही सोमरस था, और उस सागे में ही सोमरस समाया हुआ है। तो कहने का मतलब प्रेम पूर्ण कोई समर्पण हो, वह उस त्रिकाल सिद्ध ब्रह्म के लिए सोमरस ही है। तो ऐसे अनेक मनुष्य हैं जो कि आपको सोमरस भक्ति भाव भरा समर्पण करते रहते हैं। तो उसमें मैं भी एक छोटा सा तुम्हारा प्रेमी, तुम्हें समर्पित करने वाला भक्त हूँ। मनीषी त्वाम इत भूमि भूरि हवते। यह बात सही है कि अनेक मनीषी, अनेक ज्ञानी लोग तुम्हें सोम समर्पण करते हैं। तो मैं भी उसी क्रम में तुम्हारा आवाहन कर रहा हूँ। हवते, हवे, तुम्हारा आवाहन करता हूँ। और हमारी प्रार्थना है कि अस्मत् आरे जोक माँ का। अस्मत् माने हमारे, आरे माने दूर, जोक माँ का, कभी दूर मत जाओ, दूर मत करो। हे भगवान, हमें तुम अपने से दूर मत करो, अपने चरणों के निकट बनाए रखो। भले अनेक एक से एक बड़े तुम्हारे आराधक हैं, सोमरस प्रस्तुत करने वाले हैं। मैं भी अपने शक्ति सामर्थ्य के अनुसार तुम्हें भक्ति भाव भरा समर्पण कर रहा हूँ। तो हे सबल देव, हमारे इस तुच्छ समर्पण को
भूलना नहीं और अपना बनाए रखना, हमसे दूर नहीं जाना। हे संपन्न इंद्र, मनुष्यों में तुम्हारे निमित्त सोमयज्ञ में श्रवण करने वाले बहुत से मनुष्य हैं। ज्ञानी स्तोता तेरा ही आवाहन करते हैं। तुम हमसे अपने को दूर मत रखना, यह आपसे प्रार्थना है। हमें अपने चरण के शरण में बनाए रखना। सोमयज्ञ में श्रवण तुम्हारे हेतु बहुत होता है। सोमयज्ञ में हवन तुम्हारे हेतु बहुत होता है। आवाहन तेरा करते बहुज्ञानी स्तोता हैं। हे संपन्न इंद्र, तुम हमसे नाता मत तोड़ो, अपने को हमसे हे भगवान दूर नहीं छोड़ो। ओम वेद प्रेमियों, सुधेश्वताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 22वें सूक्त के 7वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा से वशिष्ठ वरुण, छंद विराट, देवता इंद्र। शीर्षक है एक मात्र आराध्य इंद्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। तुभ्येदिमा सबनाशोरविश्वा तुभ्यं ब्रह्माणिवर्धना कृणोमि तुसन्द्रभिर्हव्यो विश्वधासि। इस 7वें मंत्र में यह कहा जा रहा है कि इंद्र ही सर्वथा यजनीय और भजनीय है। शूर, हे शूरवीर इंद्र, तुभ्यम इत इमा विश्वासवना। तुभ्यम माने तुम्हारे लिए, इत माने ही, इमा माने ये, विश्वा माने समस्त, सवना माने जो सवन होता है। सवन के विषय में कहा गया है, यज्ञों में जो सोम निचोड़ करके प्रस्तुति होती है वही सवन है। तो हे इंद्र, तुम्हारे लिए ही ये समस्त सवन है। अब आजकल या और आगे जो सवन है वो सोमलता का तो हो नहीं सकता है, क्योंकि सोमलता हम न देखें न हमारे जान परिचय वाले देखें। तो सोम का मतलब और सवन का मतलब यह होगा कि जो हम भक्त भाव भरी प्रस्तुति करते हैं, जो चढ़ावा करते हैं, जो प्रस्तुति करते हैं, वही सब सवन है। तो इमा विश्वा सवना, ये सारे सवन तुम्हारे सेवन के लिए हैं। यानी जो कुछ मैं समर्पित करता हूँ वो तुम्हारे लिए ही समर्पित करता हूँ, क्योंकि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कछु है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपता क्या लागे है मेरा। तो यह समर्पण की उच्च मनोभूमि है। जब अहंकार रहता है तो समर्पण सफल नहीं होता है। इसीलिए यज्ञ में स्वाहा कहा जाता है। हर मंत्र के साथ स्वाहा लगा रहता है। स्वाहा का मतलब हुआ कि स्व माने अपना, हो माने त्याग। जब वश से अपनत्व का त्याग कर दिया जाता है तो स्वाहा हो जाता है, माने वो स्वाहा मान लिया जाता है। स्वाहा माने जलना नहीं, कहते हैं सब स्वाहा हो गया, वो समर्पण है। तो वस्तु को देव को देते समय अहंकार भावना रहे, इसलिए स्वाहा माने स्व अपनेपन का, हाव माने त्याग, ऐसा कहा जाता है। जब किसी भी देवता को कोई चीज समर्पित की जाती है तो स्वाहा कहा जाता है। जैसे इदम इंद्राय इदम नमः, ओम इंद्राय नमः स्वाहा, यह जो मैं हविष्यान समर्पित कर रहा हूँ यह इंद्र का है, मेरा नहीं है, इसलिए इंद्र को स्वाहा, इंद्र को दिया जा रहा है। इसी तरह से हर देवता का नाम लिया जाता है और उसके साथ स्वाहा कहा जाता है। तो ये जो समस्त वस्तुएं हैं, जो समस्त सवन है, जो समस्त नैवेद्य है, तुम्हें समर्पित किया जा रहा है, ये तुम्हारा ही है।
और सारे सवन तुम्हारे हैं। तुभ्यम वर्धना ब्रह्मांड कृणोमि। तुभ्यम वर्धना माने तेरे विकास के लिए ही, वर्धन के लिए ही, यशोवर्धन के लिए ही मैं सारे स्तोत्र पढ़ता हूँ। अब यह यशोवर्धन से मतलब कोई यह भाव नहीं समझना चाहिए कि मैं अगर तुम्हें बढ़ा रहा हूँ तो यह मेरी शक्ति है, ऐसा अहंकार नहीं लाना चाहिए। लेकिन यह बात अवश्य सिद्ध है कि भक्त ना हो तो भगवान का गुणगान कौन करेगा, और भक्त से ही भगवान का नाम चारों ओर फैलता है। तो इस अर्थ में लेना चाहिए कि भक्त ही भगवान को बढ़ाते हैं। ये नहीं कि भक्त की शक्तिमत्ता बहुत है, उसके आगे देवता कुछ नहीं है। यह है कि देव विशेष कि भक्त का प्रचार जब जगह जगह पर भजन होगा, कीर्तन होगा, प्रवचन होगा, तभी तो हो पाएगा। अब एक समय था कि इंद्र ही भगवान के पर्याय थे, वही सबसे बड़े देव थे, तो उन्हीं का नाम लिया जाता था, तो चारों ओर इंद्र की भक्त का प्रचार होता था, सबसे पहले उन्हीं को समर्पित किया जाता था। लेकिन समय के प्रवाह में होते होते ऐसा हो गया कि आज हम इंद्र का नाम अच्छे अर्थ में लेते ही नहीं कि हे इंद्र यह नहीं कहते, कहते हैं तो हे राम कहते हैं, या हे कृष्ण, हे शिव शिव, इस प्रकार से कहते हैं। तो सत्य तो ही है, लेकिन इस समय का प्रवाह है। इसमें जो है वह उस परब्रह्म का या उस परमात्मा या उस देव का नाम जो है वो प्रमुखता पाता है। तो यह समय का प्रवाह है, तो इसको ध्यान में रखना चाहिए। इसीलिए जो ज्ञानी हैं वे किसी भी देव की उपासना में हीनता या बढ़ चढ़ करके नहीं मानते हैं। जैसे ईश्वर अल्लाह, इसमें झगड़ा करना क्या उचित है? वो तो ये सत्य तो एक ही है। जल को चाहे आप आब कहो, चाहे वाटर कहो, चाहे पानी कहो, लेकिन जल तो वही रहेगा ना। तो ऐसे सत्य तो सदा एक रही है, एक रहेगी। नाम से उसके गुण में परिवर्तन नहीं होता है। तो यही बात इस मंत्र में कहने की चेष्टा की गई है सोमरस के प्रसंग से। तो सोमरस भक्ति भावना का प्रतीक है, समर्पण का प्रतीक है, और नैवेद्य के रूप में उसे देखना चाहिए। सोम का अर्थ अमृत होता है, तो चरणामृत या पंचामृत में वो सोम समाया हुआ है, तो यह समझना चाहिए। तुभ्यम वर्धना ब्रह्मांड कृणोमि। तुभ्यम वर्धना माने तुम्हारे विकास के लिए, ब्रह्मांड माने वेद मंत्र, अस्तुत के मंत्र, कृणोमि माने करता हूँ, यानी स्तोत्र मैं तुम्हारे लिए करता हूँ, तुम्हारे विकास के लिए करता हूँ। तो वही बात अभी तक चली आ रही है कि क्या कोई जीव या भक्त भगवान का विकास कर सकता है? यह तो है नहीं। विकास का मतलब यही हुआ कि उस नाम प्रधान का विकास आराधक के द्वारा ही होता है। आराध्य का नाम विशेष आराधक के कारण ही फैलता है। कभी इंद्र था तो आज राम राम है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि राम का नाम ही नहीं कहना चाहते हैं। तो ये तो भूल है भाई, चीज़िया तो एक ही है, उसको अधिक व्याख्या करने से क्या फायदा है? कोई कहे कि हम तो मैंगो खाएंगे लेकिन आम नहीं खाएंगे, हम तो वाटर पिएंगे, जल नहीं पिएंगे। तो तथ्य न समझने से स्थिति विकराल हो जाती है। एक बचपन में हम सुने हैं, लोग कहते थे कि कहाँ क्या काबुल गए मुगल हो आए, बोले मुगली बानी, और वाटर कह के मर गए, थामे रखा पानी। तो भाई नाम भेद से वस्तु भेद नहीं होता, और फिर अंत में सही नाम परिस्थिति के हिसाब से नहीं कहोगे तो उसका फल नहीं मिलेगा। तो यही बात है यहाँ पर
कि तुभ्यम वर्धना ब्रह्मांड करोमि, तुम्हारे विकास के लिए मैं यह मंत्र कहता हूँ, यह स्तुति करता हूँ। और विकास वर्धन, तो तुभ्यम वर्धना, वर्धन विकास कैसे होगा इसका उदाहरण दिया गया कि जब कीर्तन होता है स्थान स्थान पर तो भगवान के नाम का विस्तार होता है, वही दो विशेष को बढ़ाने का हेतु है। त्वम निर्भीः विश्वधा हव्यः असि, तुम ही मनुष्यों के द्वारा सभी प्रकार से भजनीय हो, यजनीय हो। तुम्हारे लिए ये धनिक सवन प्रदान करते हैं। हे इंद्रदेव, ये स्तुति मंत्र तुम्हारे यशोवर्धक हैं। तुम ही हव्य हो, तुम ही होता हो, तुम ही सर्वस्व हो और मनुष्यों द्वारा तुम ही भजनीय हो, तुम ही यजनीय हो, सर्वस्व तुम हो। हे इंद्र, तुम्हारे हेतु यज्ञ में होते सवन विधान यश वर्धक स्तोत्र तुम्हारा करते हैं गुणगान। हव्य चढ़ाने योग्य तुम ही हो हे समर्थ भगवान, तुम ही मनुष्यों के द्वारा भजनीय इंद्र बलवान। ओम वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 22वें सूक्त के 8वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा इस वशिष्ठ मैत्रावरुण, छंद विराट, देवता इंद्र, शीर्षक है इंद्र की महत्ता। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। न चिन्नते मञ्जमानस्य तस्मादश्नवन्ति महिमानमुग्रान् न वीर्यमिन्द्रते न राधाः। 8वें मंत्र में इंद्र की अपार महिमा का कथन है। इंद्र इतने विशाल हैं, इंद्र की शक्ति, उनका महत्व अवर्णनीय है। दस्म माने दर्शनीय। हे इंद्र, तुम अपने बल वैभव और महत्ता के कारण दर्शनीय हो। मन्य मानस्य ते महिमानम, तुम्हारा महिमानम माने महिमा का क्षेत्र। मन्यमानः माने मननीय है। हम जब मनन करते हैं तभी तो ईश्वर की ईश्वरता का बोध होता है। जब हम ध्यान से मनन करते हैं कि यहाँ इतना बड़ा विश्व है, संसार है, इतनी वजनी पृथ्वी है, कैसे टिकी हुई है। पृथ्वी से 13 करोड़ गुना सूर्य है, वो कैसे निराधार टिका हुआ है। सारा काम एक व्यवस्था में चल रहा है, सूर्योदय सूर्यास्त, ऋतुओं का आना जाना। तो भाई जब तक कोई नियंत्रण नहीं होगा तब तक अपने आप ही कैसे हो सकता है। हाँ, हम सुनते हैं कि ऑटोमेटिक मशीन है, लेकिन उस ऑटोमेटिक के पीछे कोई उसको ऑटोमेटिक करने वाला तो है ही है। तो जब यह विचार उठता है तो उसकी महिमा का बोध होता है। ऐसा कहा जाता है कि यह हमारी धरती जिसके लिए हम परेशान है कि बहुत बड़ी है, जिसको हम प्रस्तुता माने विस्तार कारण पृथ्वी कहते हैं, वो इतनी छोटी है कि ब्रह्मांड के विस्तार में अगर उसकी गणना की जाए तो विशाल समुद्र के तट पर पड़ी हुई रेत के एक कण के समान है, उससे ज़्यादा नहीं है। तो सोच लो, अब जब ऐसा विचार करेंगे तो हम मंत्रमुग्ध हो जाएंगे, आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि वह कितना बड़ा है, उसकी व्यवस्था कितनी व्यवस्थित है, सारे काम कितनी व्यवस्था से चल रहे हैं और
कितनी महत्ता है उसकी कि जिसके विस्तार में जो आकाश गंगा हम देखते हैं, वह आकाश गंगा जो है सबसे हमारे निकट की आकाश गंगा है, और ऐसी अगण्य का आकाश गंगाएं। इस आकाश गंगा में न जाने कितने अगण्य सूर्य, चंद्र, तारे, ग्रह, नक्षत्र हैं। कहा जाता है कि जो सूर्य है, जो हमारे सौर मंडल का नियंता है, वो इस निकृष्ट आर्य गंगा, आकाश गंगा का एक वीर सिपाही भर है, और बड़े बड़े पदधारी तो अभी पड़े ही हुए हैं, कर्नल, जनरल, तो कौन कितने के हैं, वो तो सब बहुत बड़े हैं। सिर्फ एक वीर सिपाही भर है, यानी हमारी इस आकाश गंगा में इतने सूर्य हैं और इतने प्रबल प्रचंड है कि हम उसको बस अगर कहें, उसकी गणना करें, तो कह सकते हैं कि इस आकाश गंगा को एक वीर सिपाही है, बस ऐसा विद्वानों का कथन है। तो इंद्र यहाँ पर परब्रह्म के रूप में देखा जा रहा है, तो उसकी महत्ता का अनुभावन करके वशिष्ठ कह रहे हैं कि नोचित उत अश्नुवंती, तुम्हारी महिमा का कोई पार नहीं पा सकता है। उग्र हे प्रचंड वीर इंद्र, ते राधा वीर्यम न उत अश्नुवंती, ते माने तुम्हारे, राधा हमारे धनेश्वर, वीर्यम माने पराक्रम को न अश्नुवंती, कोई चाहे तो उसको जान नहीं कर सकते हैं, उसका भोग नहीं कर सकते हैं। मतलब इतना विस्तार है कि तुम्हारी महिमा को कोई जान नहीं सकता है, वो अथाह है, अपार है। तो हे दर्शनीय इंद्र, तुम्हारी महिमा की मान्यता अत्युत्कृष्ट है, उसका पार कोई पा नहीं सकता है। हे प्रबल वीर इंद्र, तुम्हारा बल और वैभव अपार है, अथाह है, उसको न कोई पार पा सकता है, न कोई थाह पा सकता है। दर्शनीय है इंद्र देवता, महिमा अपरंपार तुम्हारी, पार न कोई पा सकता है, हार चुकी है दुनिया सारी। तुम हो प्रबल वीर है भगवन, नतमस्तक सारा संसार, थाह न पा सकता है कोई, है उसका इतना विस्तार। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 22वें सूक्त के 9वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा वशिष्ठ मैत्रावरुण, छंद त्रिष्टुप, देवता इंद्र। शीर्षक है इंद्र स्तुति, कल्याण का मूल है। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ये च पौर्वर्षजो ये च नोत्ना इन्द्र ब्रह्माणि जनयन्त विप्राः, अस्मे सन्त सख्या शिवानि योजम्पाद स्वस्तिभिः सदा नः। इस 9वें मंत्र में जो समापन का मंत्र है, इसमें मंगलकर्ता इंद्र से प्रार्थना की गई है कि वे जैसे पहले कल्याण करते आए हैं, जो उनकी उपासना करता था, उनका स्मरण करता था, उनके प्रति समर्पित होता था, उसका वे कल्याण करते आए हैं। मैं भी उनमें से एक हूँ, जो तुम्हारा भक्त हूँ, हमारा भी कल्याण करते रहना, हमारे भी मंगल की योजनाएं होती रहें। हम तुम्हारे समर्पित भक्त हैं, भले ही छोटे हों, लेकिन भक्ति भाव से तुम्हारा आराधन करते हैं। तुम्हारी आराधना, तुम्हारी भक्ति हमारा मंगल करे। तो इंद्र, हे इंद्र देवता, ये च पूर्वे ऋषयः
जो प्राचीन काल के ऋषि थे हमसे पूर्व, ते चनतनाह, और जो नवीन ऋषि हैं च नूतनाह, ये च नूतनाह माने जो नवीन हैं, और ये च पूर्णे ऋषिया, ये च पूर्वे ऋषिया, जो पहले के ऋषि हैं, प्राचीन ऋषि हैं, ये च नूतनाह, और जो नवीन ऋषि हैं, विप्राह ब्रह्माणि जनयंत, वे ज्ञानी जन ब्रह्माणि माने अस्तुत में वेद मंत्र तुम्हें सुनाते रहे हैं, तुम्हारी प्रार्थना, तुम्हारी स्तुति भक्ति भाव से करते रहे हैं। तो जैसे उनको आप अनुदान से विभूषित करते आए, उन पर कृपा दृष्टि रखे, तो अस्मेते सख्यानि शिवानि संतु, तो मैं इस समय तुम्हारी प्रार्थना कर रहा हूँ, और हमारे तुम सख्यानि माने मित्र बने रहो, और शिवानि संतु माने कल्याण करने वाले बने रहो। हम तुम्हारी मैत्री और कल्याण की कामना करते हैं। तो यह वेदों में हम देखते आए हैं कि मैत्री भाव की भक्ति की विशेष चर्चा है। भक्तियों की अनेक कोटियां होती हैं, तो सख्य भाव की मैत्री का ऋग्वेद के मंत्रों में विशेष प्रचार है। वैसे दास्य भाव की भक्ति भी होती है। तुलसीदास जी दास्य भाव की भक्ति को प्रमुखता दिए हैं, सूरदास जी सख्य भाव की भक्ति को प्रमुखता दिए हैं। इसी कोई मतलब ऐसे भक्त हैं जो प्रेमी और प्रेमिका के रूप में भगवान से संबंध जोड़ते हैं। कुछ भक्त इसी को बहुत बड़ी भक्ति मानते हैं। कुछ लोग जार भाव को जार कहते हैं, जैसे जो प्रेम अपनी पत्नी में न होकर के दूसरे के प्रति होता है, और अपने पति में न होकर के दूसरे पति के प्रति होता है, वह जो है भक्ति सर्वोत्तम मानी गई है। अब कुछ लोगों के द्वारा, क्योंकि उसमें भाव की एक तीव्रता होती है, जो अपने अर्धांगिनी बनकर हो जाती है, उसमें भक्त की वो तीव्रता नहीं रहती है। वो तो एक अपना अंग ऐसा बन जाती है, अर्धांग बन जाती है। लेकिन जो भाव की तीव्रता होती है दूसरे पति या दूसरे पत्नी से मिलने के लिए, तो सीमा लांघ कर भी हो जाती है। वो फिर सांप लपटे गोजर लपटे प्राण जाए प्राण ना जाए, बस प्रेम हमारा बना रहे, प्रेम हमारा अमर रहे, यही होता है। तो यह भाव की भक्ति कुछ लोगों के द्वारा बहुत अधिक सम्मान पाई है। जैसे भागवत में इसी भाव की प्रधानता है, इसीलिए राधा और कृष्ण में भक्ति में राधा की भक्ति ज़्यादा श्रेष्ठ मानी जाती है। इसीलिए राधे कृष्ण राधे राधे कहा जाता है। मथुरा वृंदावन में इस जार भाव, इसको जार भाव की भक्ति कहती है। जार माने अपने से हट करके जो दूसरे पति या पत्नी में भक्ति होती है। तो राधा और रुक्मिणी नहीं कहा जाता, मतलब कृष्ण और रुक्मिणी नहीं कहा जाता, बस कृष्ण और राधा, राधे कृष्ण ऐसे लोग कहते हैं। तो एक भाव है और इस भाव में भक्ति अधिक होती है। कहा जाता है कि किसी समय कृष्ण ने हमारा कौन सबसे बड़ा प्रेमी है, इसके लिए वो परीक्षा लेने लगे। तो उन्होंने कहना शुरू किया कि हमारे उदर में शरीर भर में बड़ी पीड़ा हो रही है। तो लोगों ने पूछा कि भाई कैसे दूर होगी, आपके पहले ही पीड़ा हुई थी। तो उन्होंने बताया कि हमारी अनेक प्रेमिकाएं हैं, अनेक नारियां हैं, उनमें से जो अपने अंगूठे को धो करके हमको पिला दे तो उसी से हमको फायदा हो जाएगा। तो लोग गए, रुक्मिणी से कहे और उनकी रानियों से कहे। तो रुक्मिणी ने जवाब दिया कि भाई यह तो हम नरक में नहीं पड़ेंगे कि अपने पति को
अपना चरण धोवन पिलावें। फिर लोग राधा के पास गए। राधा कृष्ण की अपनी विवाहिता तो थी नहीं, वो तो प्रेमिका थी। तो जब राधा ने सुना, कहा हमको 1000 बार नरक मिले वो स्वीकार है, लेकिन हमारे प्रेमी की पीड़ा जानी चाहिए, हम लोग दे रही हैं। तो यहाँ किया गया कि जब राधा ने कहा कि हमें नरक का डर नहीं है, हमें हजारों जन्म नरक मिले, लेकिन हमारे जो प्रेमी हैं कृष्ण, उनको कष्ट न रहे, उनका कष्ट दूर हो जाए। तो अब यहाँ पर समर्पण ज्यादा देखा गया, यहाँ प्रेम व्यापार नहीं रह गया। तो जब यह भावना रह जाती है कि मतलब सौदागरी होती है कि हम उतने करेंगे जितने जिससे हमारा भला हो, तो वो भक्त में तीव्रता नहीं रह जाती है। तो इसलिए भक्त के अनेक कोटियां हैं और अपने अपने स्थान पर सब भाई मान्य हैं। कबीरदास ने तो यहाँ तक कहा है कि हाँ तो कुतवा राम को मोतिया मेरा नाव, गले नाम की जेवड़ी जित खींचे तित जाऊं। मैं तो राम का कुत्ता हूं, मैं तो कुतवा राम का, मोतिया मेरा नाव, और गले राम की जेवड़ी जित खींचे तित जाऊं। जहाँ चलाएगा वहाँ जाएंगे, कुत्ता के गले में जंजीर है, मालिक जिधर ले जाना चाहता है ले जाए, उसके हिसाब से हम चलेंगे। तो ये भी एक भक्ति भाव है, मैं तो कुतवा राम का, मोतिया मेरा नाव, गले राम की जेवड़ी जित खींचे तित जाऊं। तो वही भाव यहाँ पर व्यक्त किया जा रहा है कि हे इंद्र, तुम्हारे एक से एक प्रेमी हुए हैं, प्राचीन काल में भी और नवीन काल में भी हैं, और सभी अपने अपने भावना से तुम्हें स्तोत्र सुनाते रहे हैं, भक्ति भाव प्रकट करते रहे हैं। मेरो तो गिरधो गोपाल दूसरा न कोई, मीरा कहती थी, फिर मैं तो प्रेम दीवानी मेरा दर्द जाने कोई। तो वे प्रेम में दीवानी घूमती थी, और इसके लिए पति तो नहीं थे, पति तो बहुत पहले स्वर्गवास उनका हो गया था, उनके देवर थे, ताड़ना उन्होंने ही दिया था। वो राजपूती शान के खिलाफ मानते थे कि हमारे कुल की कोई स्त्री जगह जगह नाचती गाती फिरे। तो उन्होंने उसको विष दिया, सांप से कटवाया, लेकिन मीरा पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ा। तो ये तो एक भावनाएं हैं भक्ति की। तो उसी तरह से इस मंत्र में मित्र भाव की भक्ति, जो कि पुष्य मार्ग में बहुत मान्यता पाए है, उस भक्ति भाव की यहाँ कामना की गई है, मैत्री की। तो वेद में प्रायः जो भक्ति भाव है वो मैत्री भक्ति भाव है। तो हे इंद्र, प्राचीन और नवीन ऋषियों द्वारा रचित स्तोत्रों से स्तूयमान तुमने जिस प्रकार उनका कल्याण किया, वैसे हम स्तुतिकर्ताओं के लिए भी तुम्हारी मैत्री मंगलमय हो, कल्याणकारिणी हो। प्राचीन नवीन सभी ऋषियों ने तुमको निज स्तोत्र सुनाए, प्राचीन नवीन सभी ऋषियों ने तुमको निज स्तोत्र सुनाए, स्तूयमान उनसे तुमने कल्याण किया, वे सुख पाए, वैसे हम सब स्तुतिकर्ता स्तोत्र तुम्हारे गाते हैं, तेरी मैत्री मंगलमय हो, स्तोता शीश झुकाते हैं। तो इस प्रकार से हमने ऋग्वेद के 7वें मंडल के 22वें सूक्त के 9 मंत्रों के विषय में संक्षेप में ज्ञान प्राप्त किया। अब तक के जो स्तोत्र व्याख्यायित हो चुके हैं उनकी संख्या 5343 हो चुकी है। वेद भगवान की कृपा है। तो अब इस सूक्त का संक्षिप्त सार जान लें। यह इंद्र संबंधी सूक्त है और इनके 9 मंत्रों में सोमपान की अधिकता है और मैत्री भाव की भक्ति की प्रबलता की झलक मिलती है। इंद्र को सोमपान अधिक प्रिय है। तो यह समय का प्रवाह है
कि इंद्र और सोम अब नहीं रह गए आराध्य के रूप में। तो इंद्र को सोम का पान बहुत प्रिय है। सोम क्या है, इसका इस सूक्त में कहा गया है। सोम वैसे तो एक लता का निचोड़ है, रस है, जिसको निचोड़ करके उसको अधिक जो है उपयोगी बनाने के लिए जल डाला जाता था, पवित्र नदियों का गव्य डाला जाता था और इसे प्रस्तुत किया जाता था। इंद्र को यह सोमपान बहुत अधिक प्रिय था। तो सोमपान से हम भक्ति भाव भरा नैवेद्य ले सकते हैं। और देखिए तो उतार चढ़ाव, समय का उतार चढ़ाव सब पर प्रभाव डालता है। ऋग्वेद में सर्वाधिक मंत्र जिस देव के हैं वे इंद्र हैं, यानी इंद्र पर 250 सूक्त हैं और 50 सूक्त लगभग वे हैं जो कि अन्य देवताओं के साथ आए हैं, इंद्रभिषेक। और इसके बाद अग्नि देवता आते हैं, उन पर 200 सूक्त हैं। और तीसरे कोट में जो देवता आते हैं वो सोम हैं। तो समय का प्रभाव सब पर पड़ता है, कुछ काल गति से, कुछ समय की गति से, कुछ ऐतिहासिक उलटफेर से मुख्य आराध्य का स्वरूप बदलता रहा। तो इंद्र का तो बस वही हवन करते समय नाम ले लिया जाता है, इदम इंद्राय नमः, ओम इंद्राय नमः स्वाहा, और कहीं उनका कोई स्थापन नहीं किया जाता है, जो कि ऋग्वेद के सर्वप्रधान देवता है। अग्नि का तो मजबूरन स्थान यज्ञों में मिलता है, और अग्नि ऐसे देव हैं कि उनको हम अपने से दूर रख भी नहीं सकते हैं। जब घर में प्रकाश हुआ वहाँ अग्नि की आवश्यकता पड़ती है दीपक रूप में। जब कोई शुभ कार्य हुआ तो दीपक प्रज्वलन होता है। दीपक प्रज्वलन के बिना कोई शुभ कार्य प्रारंभ ही नहीं होता है। उनका सूक्ष्म रूप हमारे शरीर में जठराग्नि आदि बनकर है, ताप बनकर है। तो अग्नि से तो हम दूर जा ही नहीं सके हैं, न जा सकेंगे कभी। सूर्य भी अग्नि का एक विशाल रूप है, लेकिन सोम तो बिल्कुल ही लुप्त हो गए। आज कल तो कोई सोम को जानता नहीं, अगर जानते हैं तो कोई ऐसा नशीला पदार्थ जानते हैं जो कि उनके श्रेणी को बिल्कुल गिरा देता है। नशीला पदार्थ पीने वाला और पिलाने वाला दोनों अच्छा नहीं माना जाता है। तो इसलिए ये जो तपहपूत त्रिकालदर्शी ऋषि थे, वे नशीले पदार्थ को कैसे मानेंगे सोम। तो सोम एक उत्कृष्ट पेय था, जो कि स्थूल रूप से भी था, सूक्ष्म रूप से भी था, भक्ति भाव भरा। तो अगर हम इस समय तो सोम की चर्चा भी नहीं होती है। इंद्र का तो रूप हम देखते हैं, नाम इंद्र के नाम को सभी जानते हैं, और इंद्रधनुष, और इस प्रकार से और कई जगह पर इंद्र का नाम सुनते हैं। और इंद्र को एक मतलब कमजोर दिल वाला, एक छली प्रपंची इस रूप में तो जानते हैं, अधिकांश लोग जानते हैं। ये समय की गति है। समय की गति का प्रभाव मनुष्यों पर ही नहीं, देवताओं पर भी पड़ता है, हर देश हर जाति पर पड़ता है। वैसे जब भगवान के ऊपर यह आता है तो मनुष्य के ऊपर क्यों नहीं आवेगा, यह एक सत्य है। तो यह सोम है क्या, इसके विषय में बहुत कुछ कहा भी गया है। हम आज उसके रूप को ढूंढें तो हम उसको पंचामृत या चरणामृत के रूप में मान सकते हैं।
सोम का अर्थ अमृत भी होता है। वैसे सोम तो केवल सोमवार इसी रूप में नाम आता है, लेकिन अगर शब्द को कोश खंगाला जाए तो सोम का अर्थ अमृत भी होता है। तो अमृत से ही लगा हुआ है चरणामृत, पंचामृत, और प्रत्येक यज्ञ में चाहे सत्यनारायण कथा ही क्यों न हो, उसमें चरणामृत या पंचामृत का स्थान रहता है। तो अगर हम सोम को ढूंढें तो पंचामृत या चरणामृत रूप में उसका अस्तित्व आज भी पाते हैं। वैसे वह सोम जो कि तीसरे नंबर का देवता था ऋग्वेद का, प्रथम नंबर पर तो आते थे जैसा कहा गया इंद्र, दूसरे नंबर पर अग्नि, तीसरे नंबर पर सोम, उसके बाद अन्य देवता थे। ऋग्वेद का 9वां मंडल तो पूरा का पूरा सोम को ही समर्पित है। तो ये सोम अगर ढूंढें तो आजकल पंचामृत चरणामृत के रूप में रह गए हैं, जिसको हर शुभ कार्य में हम देखते हैं। तो सोम का अर्थ अमृत भी होता है शब्दकोशीय, तो चरणामृत या पंचामृत रूप में अगर हम चाहें तो सोम का आज दर्शन कर सकते हैं, जो कि अपने मान्यता से दूर चला गया है। किसी से कहा जाए यह सोम रस है तो वो हंस देगा, यानी विश्वास उसको नहीं होगा, कुछ ज्ञानी जनों को ही होगा। तो सोम जो है वो आज चलते चलते आज के पंचामृत या चरणामृत के रूप में आ गए हैं। तो यह समय की गति है। नदी जो हिमालय पर थी, जिसका जल बड़ा मीठा था, मैदान में आई, वहाँ भी मीठा था, लेकिन समुद्र में मिल गई तो खारा हो गया। तो मतलब प्रवाह में जो है वो परिवर्तन होता रहता है। तो परिवर्तन केवल मनुष्यों पर ही नहीं लागू होता है, वह देवताओं पर भी लागू होता है। यह परिवर्तन देश पर भी होता है और विश्व पर भी होता है, संपूर्ण समाज पर, राष्ट्र पर। हम देख सकते हैं कि हमारा भारतवर्ष जो जगत गुरु था, होते होते ऐसा हो गया कि संसार में निकृष्ट हुआ। इस पर हजारों साल विदेशी लोग मनमानी के मंदिरों को तोड़े और हमें दयनीय बना दिया। विदेशियों ने भी शासन किया, अंग्रेजों आदियों ने शोषण किया, घनघोर दरिद्रता को देखा इस देश ने। लेकिन अब फिर वही उत्थान कर रहा है। तो यह उत्थान पतन सृष्टि का एक नियम है, और यह केवल मनुष्यों पर ही नहीं, समाज पर, देश पर, विश्व पर, सब पर लागू होता है। देवताओं पर भी लागू होता है। जो देवता पहले बड़े प्रमुख माने जाते थे, वे बिल्कुल अपनी महत्ता खो चुके हैं, और जो या जिनका नाम सुना भी नहीं गया था, वे आज महत्ता पाए हुए हैं। लेकिन यह जानना चाहिए कि शक्ति में कोई अंतर नहीं आता है। वो जो एक सोना है वो सोना ही रहता है, चाहे वो कंगन बन जाए, चाहे वो बिंदी बन जाए, चाहे वो हार बन जाए। नाम अलग हो गए लेकिन है तो सोना ही व्याप्त उसमें। तो इस प्रकार से सत्य तो सदैव एक रहा है, नाम बदलता रहता है। यही तत्व ज्ञान है, इसको समझना चाहिए। और समय बड़ा प्रबल होता है, काल बड़ा प्रबल होता है, इसको समझना चाहिए। काल की गति में ऐसा समय आता है जहाँ बड़े बड़े बिल्कुल अपनी सत्ता खो बैठते हैं। जो दलित थे वे ऊंचे हो जाते हैं। अरे देख लिए, छोटे ही समय में इसी देश में शूद्रों की और नारियों की कोई गिनती नहीं थी, लेकिन आज नारी अपमान हो रहा है। शूद्र को, दलित को यह किया गया, उस पर बड़ा भारी दंड स्थापित हो जाता है। कोई किसी ब्राह्मण को
किसी क्षत्रिय को गाली दी गई कोई मतलब नहीं है, लेकिन किसी दलित को गाली दे दी जाए तो देश भर में हाहाकार और होने लगे। नारी जो कि पहले पैर की जूती समझी जाती थी, आज महिला का पान हो गया, तूफान आ जाता है। तो भाई काल गति है, काल गति को सबसे प्रधान मानना चाहिए। इसी प्रसंग में हम देख सकते हैं कि जब दक्ष प्रजापति बने तो जब वो आए तो सभी देवता खड़े हो गए सम्मान में, भागवत में इसका कथन है। लेकिन उन्हीं के दामाद शिव जी नहीं खड़े हुए। दक्ष को बड़ा क्रोध आया कि सबने हमारा सम्मान किया, हमारा जो दामाद है भाई हमारा अपमान कर रहा, नहीं खड़ा हुआ। तो उसमें एक ज्ञान है, भाई शंकर जी तो काल हैं, महाकाल हैं, तो काल कभी किसी के आगे नहीं झुकता है। जैसा काल चाहे करता है वैसे ही युग बन जाता है। और वो तो महाकाल है, तो महाकाल किसी के आगे क्यों उठेगा, क्यों झुकेगा? तो यह तत्व ज्ञान है, उसको नहीं समझा तो क्या हुआ, उसका भी सिर काट करके हवन कुंड में डाल दिया गया। तो भाई महाकाल के काल के आगे सबको झुकना पड़ता है। कोई काल का अपमान करेगा तो खुद नीचे हो जाएगा। तो काल सबसे प्रबल होता है। तो इस तथ्य को समझना चाहिए और काल का सम्मान करना चाहिए। तो इस प्रकार से इस सूक्त में सोम की, इंद्र की, उनके संबंध की बात कही गई है। और भक्ति भाव का तो इसमें कई स्थानों पर स्मरण हुआ है। मैत्री भाव की विशेषता, मैत्री भाव की स्थापना कई मंत्रों में हुई है। तो मैत्री भाव की भक्त को प्रमुखता मिली है। और जो स्तुति का क्रम होता है, आराध्य की महत्ता को बताना, उसके गुणों का कथन करना और शरणागति का भाव लाना, ये सब तो इस सूक्त में हमने देखा ही है। तो इस प्रकार से यह जो वेद का संदेश है वो सार्वभौम है। यह सत्य, त्रिकाल सत्य को देखता है और दिव्य संदेश देता है। इसलिए वेदाध्ययन अवश्य होना चाहिए। सारे विश्व में इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए, ताकि वसुधैव कुटुम्बकम से संसार जो दूर जा रहा है, जो वेद का प्रमुख संदेश है, इस वेद से प्रेरित होकर के वह अपने तमाम दुख दर्दों से, मिथ्या दृष्टिकोणों से दूर होकर सत्य को निकट से पहचाने और अपने जीवन को तथा समाज, राष्ट्र, सबके जीवन को धन्य करें। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।